कीरत समर्थ साहब अनूपदास जी पूर्वाधाम, समर्थ साहब अनूपदास जी, समर्थ साहब देवीदास जी के पुत्र तृतीय पावा साहब देवीदास पूर्वाधाम के द्वितीय महंत थे। समस्त सतनाम संप्रदाय के अनुयायी एन समर्थ साहब अनूपदास जी के समकालीन समस्त धर्मावलंबी संत महात्माओं ने श्री अनूपदास जी की भक्ति, ज्ञान, अजपा जाप और ध्यान साधना से अत्यंत प्रभावित थे। यहाँ तक कि उस समय के सिद्ध संत महात्माओं ने समर्थ साहब अनूपदास जी को विदेह की उपाधि दे दिया था। समर्थ साहब अनूपदास साहब के जीवन की तमाम अलौकिक अद्भुत घटनाएं हैं, जिनके अध्ययन एवं श्रवण से पूर्णतया ये बात सिद्ध होती है। समर्थ साहब जी अनूपदास जी विदेह संत थे। समर्थ साहब अनूपदास जी का जीवन चरित्र पूर्ण रूप से समर्थ सद्गुरु की अखंड भक्ति थी। सत्यनाम संप्रदाय के उच्च आदर्शों से परिपूर्ण थे। समर्थ साहब देवीदास द्वारा समर्थ साहब अनूपदास जी को दिए गए अखंड भक्ति के वरदान के फलस्वरूप समर्थ साहब अनूपदास जी निरंतर अजपा जाप करते हुए शक्ति की पराकाष्ठा को प्राप्त की थी। राग द्वेष देशांतर्गत जैसे विकार समर्थ साहब की कृपा मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं तथा उनके दर्शन मात्र से मनुष्य के भीतर भक्ति एवं ज्ञान की दिव्य ज्योति प्रज्वलित हो जाती है। सत्यनाम संप्रदाय के महान अवधूत संत श्री समर्थ साहब गुरुदत्त दास जी ने अपने दोहे में समर्थ साहब अनूपदास जी की कृपा का उल्लेख करते हुए लिखा है, सद्गुरु नाम अनूप का बड़ा है प्रताप, जिनकी कृपा कटाक्षते अजपा आपो ही आप। एक बार शीतकालीन पूर्णिमा का पर्व चल रहा था। भक्तों एवं श्रद्धालुओं का विशाल जनसमूह पवित्र पर्व में भाग लेने एन समर्थ के दर्शनार्थ पूर्वाधाम में आए हुए थे। संध्या के समय धूनी के पास साहब अनूपदास जी भक्तों के साथ बैठे हुए थे। स्त्री पुरुष बाल वृद्ध सभी समर्थ साहब का दर्शन एन सत्संग का आनंद ले रहे थे। भक्तों का आना जाना जारी था। मौसम खराब होने की वजह से ठंड भी काफी जोर की थी, अतः कुछ भक्त घूनी के पास बैठे ताप रहे थे। समर्थ साहब अनूपदास जी वही घूनी के पास लेट गए। साहब जब लेटे तो उनके दोनों हाथ अलग अलग दिशा में फैल गए थे। समर्थ साहब अनूपदास जी का एक हाथ जलती हुई धूनी के बीचों बीच अग्नि के ऊपर था और दूसरा हाथ पास में ही बैठी हुई स्त्री के स्तन पर टिक गया था। वहां पर उपस्थित भक्त विस्मित हतप्रभ निगाहों से समर्थ साहब अनूपदास जी की लीला को बस देखे जा रहे थे। कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समर्थ साहब की ये कौन सी लीला है। समर्थ साहब का हाथ स्त्री के स्तन पर देखते ही उनकी भावना और सोच दोनों ही भ्रमित कर देती, लेकिन अगले ही क्षण जब दूसरी तरफ देखते कि सरकार का दूसरा हाथ जलती हुई धूनी के बीच रखा हुआ है, लेकिन अग्नि उनको छू तक नहीं पा रही है, तो उनका भ्रम क्षण भर में ही अपने आप नष्ट हो जाता कि जिसके शरीर को साक्षात अग्नि स्पर्श तक नहीं कर पा रही है, तो भला कामाग्नि की क्या मजाल जो ऐसे महान संत को छू भी सके। ऐस बड़ी तमाम अध्यात्मिक कथाओं से सदा से प्रमाणित होता आया है कि सारी शक्तियों एवं सिद्धियां भक्ति में ही निहित है। ईश्वर का प्रमाण शुभ सतनाम बंदगी।